नाम में आप सबों की सलामती हो। कलाम खुदा में से तिलावत पाक सुनेंगे। ज़बूर शरीफ की किताब 116वां ज़बूर और उसकी 15वीं आयत मेरे साथ आप निकाल सकते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम है अहद अतीक में से निकालेंगे। ज़बूर शरीफ 116वां ज़बूर और उसकी 15वीं आयत करीमा। 116वें ज़बूर की 15वीं आयत करीमा यूं है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कद्र है। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करे, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम सभी इस बात से वाकिफ हैं, सभी इस बात से वाकिफ है कि हम एल्डर प्रेयर साहब की मेमोरियल सर्विस में बेटे जो मोटरसाइकिलों पे बैठे ना, आप इधर आके बैठो, जगह मैं बना के देता हूँ। आप इधर, आप इधर, मैं इधर क्या बेटे, उधर बाहर जान लेंगे। रोंदी तो इधर लैके चुप कर देगी गुलाम ने उसकी आज सानू तो रोन की आवाज नहीं आ रही। बैठ जा। और अभी जितने भी लोग हैं, इंतजामिया से भी मेरी गुजारिश है, गिलास लेके नहीं इधर उधर फिरना। किसी ने प्लेटें नहीं दिखानी हमें इस वक्त कि हम आपके लिए खाने के इंतजाम कर रहे। अगर कहीं खाना आप भी जाए कुछ चीज तो वही रहे। इधर किसी ने गुजरना नहीं, कलाम सुनना है बस। क्या करना है? सिर्फ खुदा का कलाम सुनना है, क्योंकि कलाम से जिंदगी। किससे? कलाम से। ज़बूर नंबर 138 उसके दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है कि खुदा ने अपने तमाम नामों से बढ़कर अपने कलाम को अजमत बख्शी। किसको अजमत बख्शी है? अपने कलाम को। और उसका कलाम सुनने वाले, किसका कलाम सुनने वाले? किसका कलाम सुनने वाले? खुदा का। किसका कलाम सुनने वाले? खुदा का। और खुदा ने अपने तमाम नामों से बढ़कर किसको अजमत दी है? अपने कलाम को। किसको? अपने कलाम को। अपने कलाम को। किसको अजमत दी है? अपने कलाम को अजमत दी है। सबसे ज्यादा अजमत किसको दी है? कलाम को। और अजमत वाला, इज्जत वाला कलाम सुनने के लिए हम यहाँ पर आए। जब हमने प्रस्तुत की है, जब हमने दुआएं की है, तो याद रखें कि हमने खुदा के हुजूर प्रस्तुत की ताकि खुदा का तख्त लगे, खुदा तख्त नशीन हो, क्योंकि वो हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। जब दुआएं की, अपनी गुफ्तगू खुदा के हुजूर रखी है। अभी हम खुदा की गुफ्तगू नहीं बल्कि खुदा का कलाम सुनने के वाले और सुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आज जिस बंदे की मेमोरियल सर्विस हम मना रहे, आप सभी जानते हैं, खुदा से कलाम, खुदा से प्यार करने वाला और खुदा के कलाम से मोहब्बत करने वाला शख्स था। इसी तरह से है जी, मैं झूठ तो नहीं कह रहा। जरा हाथ खड़े करके मुझे बताइए, मैं सच कह रहा हूं। आप गवाह है, आप शाहिद है इस बात। खादमीन, इतने खादमीन यहाँ बैठे, हेल्पिंग एंड चर्च से भी, दूसरी मिनिस्ट्रीज से भी, कसूर से खादमीन आए, साहिवाल से खादमीन आए, पीछे भी खादमीन बैठे हैं। कुछ नशिस्तों पर विराजमान है, कुछ नीचे बैठे हुए हैं। जो नीचे बैठे हैं मैं उन्हें भी सल्यूट पेश करता हूं कि आप यहाँ आकर आपने ये नहीं सोचा कि आपको कोई कुर्सी मिले, कोई सीट मिले। आप कुर्सी और सीट के लिए नहीं आए, बल्कि आप किसके लिए आए? किसके लिए आए? खुदावंद की इबादत के लिए और खुदा के बंदे की खिदमत को सल्यूट पेश करने के लिए। हम इसलिए नहीं आए कि कोई हमें सल्यूट पेश करे, बल्कि हम क्या करने आए? खुदा के बंदे की खिदमत को सल्यूट पेश करने।
अभी भी पास्टर साहब आए हैं, एल्डर साहब आए हैं, वो भी कोई गल नहीं वो भी देख ले, अब खुद ही जाकर बैठ गए। तो मैंने उन्हें भी यहाँ नहीं बुलाया, बेशक एल्डर साहब का जगह यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैंने पहले कहा क्या हो रहा है, खुदा का कलाम। तो कलाम में हमने सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान रखना है। ज़बूर नंबर 119 उसकी 20वीं आयत में लिखा है, मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। मेरा दिल किसके अहकाम के? खुदा के अहकाम के इश्तियाक में, उसके हुक्म नहीं बल्कि उसके अहकाम के इश्तियाक में 24 घंटे में एक बार नहीं, एक महीने के बाद नहीं, 6 माह के बाद नहीं, 1 साल के बाद नहीं, बल्कि हर वक्त तड़पता रहता है, हर वक्त तड़पता रहता है। मेरा दिल तेरे अहकाम के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। कलाम की तरतीब में, कलाम की तरतीब और तकद्दुस में आप सभी जानते हैं कि हम खुद पीछे होते हैं, खुदा के कलाम को आगे रखते हैं। मतलब ये कि हम खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं देखा कैंपिंग एंड चर्च मिनिस्ट्री से कोई खादम जिस नशीद से उठे, जिस कुर्सी से उठे, उस पर कलाम रखते, जिस बेड से उठे उस पर कलाम रखते। कलाम की इतनी इज्जत है। याद रखें, हम कलाम को उठाए नहीं फिरते। आप ये समझते हैं कि पासवान गए, पास्टर गए, वो बैग उठाए फिरते हैं, कलाम उठाए फिरते हैं, गली गली कूचा कूचा जाते हैं, मनादी करते हैं। इन्होंने क्या बैग डाले होते, कलाम पकड़ा होता है। याद रखें, हम कलाम उठा कर लिए नहीं फिरते, बल्कि ये कलाम हमें लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये कलाम हमें उठाए फिरता है। ये कलाम की कुदरत है, और वही कुदरत इस वक्त हम देखेंगे, सुनेंगे। कलाम खुदा में जो तिलावत पाक पढ़ी और सुनी गई है, खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। बेटे आप भी बैठ के कलाम सुनो। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है। भाई निगाह किसकी है? किसी पास्टर की, किसी बिशप की, किसी रहनुमा की, किसी सियासी नुमाइंदे की, घर वालों की, रिश्तेदारों की नहीं। किसकी निगाह? खुदावंद की निगाह। निगाह खुदावंदी की बात की गई है, निगाह इंसानी की बात नहीं की गई। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत। किसके मुकद्दसों की मौत? खुदा के मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है, बड़ी कदर वाली। गिरा, गिरा का मतलब होता है ऊंचा। कहते हैं ये मेरा गिराई है, मेरा गिरा है। तो गिरा ऊंची जगह का है, मेरे गिरा का है, मेरे घर का है, जहां मेरा घर है वहां का ये शख्स रहने वाला है। तो गिरा कदर, ऊंची कदर वाली, ऊंची कदर वाली, आला कदर, आली कदर, आली कदर। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत आली कदर है, ऊंची कदर वाली है, बड़ी कदर रखती है। कलाम खुदा में जब हम नए अहदनामा में अनाजीले अरबा में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की अंजीले जलील पर गौर करें तो 16वां बाब है, उसकी 19वीं आयत से एक बड़ा खूबसूरत वाक्या लिखा हुआ है। मुकद्दस लूका लखारी है, रोल कुछ लिखवाने वाला है, रोल कुछ लिखवा रहा है, लिखने वाले मुकद्दस लूका है। रोल कुछ के हाथ में कलम की मानद है, जो रोल कुछ कहता है वो लिखते जाते हैं। पाकरू लिखवा रहा है, वो लिख रहे हैं। इंजील लूका की नहीं है, अंजील मेरे और आपके खुदावंद की है। लिखारी वो है।
तरह है, कलम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। क्या अपनी कोई मर्जी होती है भाई? जिसके हाथ में कलम हो, जो वो कहेगा कलम वही लिखेगा, कलम वही लिखेगा। बाइबल मुकद्दस की किताबें इसी तरह से रूल कुछ ने लिखवाई, और जितने अंबिया रुसला मुहद्दिसीन मुकद्दसीन है वो गोया कलम की मानंद खुदा के हाथों में थे, रूल कुछ के हाथों में। जो वो कहता था वो लिखते जाते थे, जो वो कहता था वो लिखते जाते थे। मेरे और आपके आका, मेरे और आपके मालिक मेरे यरूशलेम मौला आका वाली रहमत आका नामदार खुदावंद यीशु मसीह जो अर्श मौला पर भी यहाँ भी मौजूद है, फर्श खाकी पर भी उनकी ज़बान मुबारका से सादर हुआ, और उनके ज़बान मुबारका से जो सादर हुआ वो मुकद्दस लूका फरमा रहे हैं। और वो लिखते हैं, यीशु मसीह ने फरमाया कि एक दौलतमंद शख्स था, एक दौलतमंद शख्स था, अमीर शख्स था, रईस शख्स, जो महीन कपड़े पहनता, अर्गवानी पोशाक पहनता और अपनी जिंदगी शान शौकत से बसर करता, शान शौकत से जीता, शान शौकत से खाता पीता, शान शौकत से रहता चलता फिरता। उसकी शान बड़ी थी, उसका रहन सहन बड़ा अच्छा था, उसका घर बड़ा अच्छा था, उसका स्टेटस बड़ा अच्छा था। इसीलिए उसे कलाम में लिखा है कि वो अमीर शख्स था और शानो शौकत से रहता है। लिखा है उसके दरवाजे पर गरीब लाजर डाला गया। उसके दरवाजे पर कौन डाला गया? गरीब लाजर। भाई पहले शख्स का तारफ किससे है? अमीरियत से, दौलत से। दूसरे शख्स को मुतारफ किस तरह से करवाया गया? गरीब लाजर। गरीबियत, गुर्बत, अफलास, और सिर्फ अफलास गुर्बत ही नहीं, दुख और करब है आगे। लिखा है गरीब लाजर उसके दरवाजे पर डाला गया। पहले तो मैं ये बता दूं क्यों लाजर जो है वो उस अमीर शख्स के दरवाजे पर डाला गया। इसलिए कि वो उसका रिश्तेदार था। हिस्ट्री बताती, तारीख और उस वक्त के कवानीन और कलाम में भी है कि जब कोई किसी का अपना न रहे, पहले तो जिस बाप से औलाद हुई अगर कोई बीमार है, उसका नहीं है, तो उसके भाई सगे और उसकी बहनें उसका ख्याल रखें। अगर वो नहीं है तो फिर जो चचा साहब है वो उसका ख्याल रखे, वो हॉस्पिटल लेकर जाए, वो दवाई दारू करे, वो उसकी इयादत करे। अगर वो भी नहीं है रिश्तेदारों में, फिर फुफ्फी साहब, खाला साहब वो उसकी केयर करे। अगर वो भी नहीं है तो जो रिश्तेदार है, जो नातेदार है, वो उसकी खिदमत करे। अगर कोई नहीं है तो फिर बरादरी करे। फिर कौन करे? बरादरी करे। आजकल थोड़ा उलट है। आजकल पहले बरादरी करते हैं, रिश्तेदार बाद में करते। कलामे खुदा में लिखा है कि वो गरीब लाजर अमीर के दरवाजे पर डाला गया। इसलिए कि वो अमीर शख्स जो है वो उसका ख्याल करे, उसका इलाज करवाए। उसके दरवाजे पर डाला गया, इसे ठीक करे, उसके दरवाजे पर डाला गया कि वो उसका इलाज करवाए। लेकिन अमीर शख्स ने उसकी तरफ देखा नहीं है, उससे देखा तक नहीं है। लिखा है कुत्ते जो टुकड़े खाते हैं और वो टुकड़े जो गिरते हैं, गरीब लाजर की आरज़ू है उस
कि वो उनसे अपना पेट भरे। उनसे क्या करे? अपना पेट भरे। अमीर शख्स की मेज से जो टुकड़े गिरते हैं, लिखा है कि उसे ये आरज़ू थी कि उनसे अपना पेट भरे। उनसे अपना पेट, गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, उसे ये आरज़ू थी। यहां से पता चलता है कि मेज के ऊपर वाला खाना नाज़र के लिए नहीं था, दस्तरखान वाला खाना नाज़र के लिए नहीं था, मेज के ऊपर रखा हुआ खाना नाज़र के लिए नहीं, दस्तरखान के ऊपर रखा हुआ खाना नाज़र के लिए नहीं, बल्कि जो गिरा हुआ है, बचा हुआ है, जो टुकड़े हैं, वो चाहत करता है कि मुझे हस्बे आरज़ू, हस्बे तमन्ना, हस्बे मंशा वो टुकड़े मिल जाए और उनसे मैं अपना पेट भर सकूं। वो भी नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वहां कुत्ते हैं, जिक्र है, कुत्ते आकर उसके बदन को चाटते हैं, कुत्ते भी आकर उसके बदन को चाटते हैं। वो टुकड़े भी मुश्किल से मिलते हैं, टुकड़े भी मुश्किल से मिलते हैं। किस तरह की जिंदगी है, किस तरह का लागिरपन है, किस तरह की लाचारी है, किस तरह की बीमारी है, बेबस डाला गया है। उसके दरवाजे पर उसका ख्याल नहीं रखता। आज से 20 साल पहले एक बहन की डेथ हुई। बहन का नाम नसीर। आखिरी वक्त तक वो अपने बच्चों और शौहर से कहती रही, मेरा इलाज करो, इलाज करो। घर वाले केयर ना करते। जब हमें इल्म हुआ तो हमने कोशिश और कावज की, मुंशी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन जब वो जानवर ना हो सकी तो मर गई। बाद में टेंट लग गए, तंबू लग गए, देगे पाके। मैंने वहां जब कलाम पेश किया तो मैंने कहा जितना खर्चा आज आपने किया है, जब वो जिंदा थी कर लेते तो शायद वो बच जाती। इसी तरह अमीर शख्स ऐसा नहीं कर रहा कि जिंदा शख्स का ख्याल रखे। बेशक वो जमीन पर पड़ा हुआ है, बेशक वो इस हालत में है, बदन में नासूर है, इतने नासूर कि कुत्ते आकर उसके बदन से अपनी जुबान का जायका लेते हैं, अपनी जुबान का लुआब हासिल करते हैं, अपनी जुबान का टेस्ट लेते हैं। इसका मतलब है कि बदन में गंदगी है, बदन में बदबू है, बदबूदार जख्म है, जो कुत्तों को पसंद है। नापाकी उन्हें पसंद है, बदन पर नापाकी है। आप जरा बताइए, दुनिया की निगाह में, दुनिया की निगाह की बात करता हूं, स्टेटस वालों की बात करता हूं। स्टेटस वालों के नजदीक अमीर शख्स कैसा होगा और गरीब शख्स कैसा होगा? स्टेटस वालों के दरमियान अमीर शख्स बड़ा अच्छा होगा, ये बड़ा अच्छा, इसके पास बड़ी दौलत है, भाई ये तो बड़ी कॉटन पहनता, मट्टी भी नहीं लगती, सल्यूट पेश करें इसको, बड़ा अच्छा है। और गरीब लाजर के लिए स्टेटस वाले क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे? अपनी कीतियां दी सजा पांडे की कहते होंगे। भाई अज भी की जुमला बोलिया जाता है, हाथे च छापर पड़े होंगे ने, फल दे कहते ने असी पता लैन चले, जाके पता भी लेंदे ने, मिलते ने, छुट्टी भी लेंदे ने, दफ्तरों मिलते ने, छापर भी फड़े होंगे ने, पैसे भी दे के होंगे ने, गले भी लग के होंगे ने, पर जो वापस आते ने तो पादरी साहब बड़ी पैड़ी हालत है, अपनी कीतियां भुगतन दे। आज की फायदा जो छापर देने का, की फायदा जो पता लेने का? अदालत लगा के आप खुद बैठ जाते हैं। किसी को किसी की अदालत करने का इख्तियार नहीं है कि है, किसी को किसी की अदालत करने का इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ मेरे और आपके खुदा में यीशु मसीह के पास है।
हालेलुया। हालेलुया। कोई आइंदा अगर ऐसी सोच रखता है, किसी की इयादत करता है, हॉस्पिटल जाता है, किसी बीमार का पता लेता है और किसी की अदालत करना शुरू करता है, तो याद रखे वो खौफ खाए, किसी की अदालत न करे। अमीर शख्स की भी इसी तरह से सोच थी, उस वक्त के लोगों की इसी तरह से सोच थी। अमीर शख्स ने ख्याल न रखा, कुत्ते उसके बदन को चाटते हैं, लेकिन याद रखिए यकसर माहौल बदल जाता है, यकसर माहौल बदल जाता है, सीक्वेंस चेंज होता है, ट्विस्ट आता है कहानी में, वाकई में ट्विस्ट आता है। और खुदा यीशु मसीह माहौल को बदल देते, जमीनी माहौल को बदल देते। क्या फरमाते हैं? कहते अमीर शख्स मर गया, अमीर शख्स मर गया और दफन हुआ, अमीर शख्स मर गया और दफन हुआ। ये पहले बता रहा हूं ताकि वाज़ेह हो जाए। मर गया और दफन हुआ, दफन हुआ से मुराद कहां है? मट्टी के अंदर है, मदफन है, जमीन के अंदर है, पाताल में है। अमीर शख्स मर गया और दफन हुआ, मुराद कि वो पाताल के अंदर है, वो अज़ाब के अंदर है। और लिखा है गरीब लाजर मर गया, भाई मर तो दोनों गए, अमीर भी मर गया, गरीब भी मर गया। अमीर कहां है, गरीब कहां है? कलाम खुदा में लिखा है अमीर मदफून है, दफन है, जबकि गरीब जिसके बदन को कुत्ते चाटते हैं, जब वो जमीन पर था कोई अपना ना आया, कोई रिश्तेदार ना आया, कोई हम मनसब ना आया, कोई उसके बदन साफ करने के लिए ना आया, कोई उसको मरहम पट्टी करने के लिए ना आया, जमीन पर इंसान ना आए। लेकिन जब मर गया तो फरिश्ते आए और फरिश्तों ने ले जाकर उसे बाप अब्राहम की गोद में हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 याद रखे, इसलिए बता रहा हूं, कोई ये ख्याल ना करे, रत्ती बात में कोई अदालत ना करे कि वो तो खुदा की खिदमत करता था, वो तो एल्डर था, रोड एक्सीडेंट में मर गया, उफ ये कैसी मौत है। याद रखे खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरा कदर है, मौत का जिक्र है। मौत जैसे भी हो, जो खुदा के लोगों की मौत है वो खुदा की निगाह में गिरा कदर है, इज्जत वाली है, अजमत वाली है। सीख ये रहे, दुनिया की निगाह और है और खुदा की निगाह और है। हम निगाहे खुदाबंदी की बात कर रहे हैं, हम निगाहे इंसानी की भी बात कर रहे हैं, मुआवजा कर रहे हैं आपस में। इंसानों की निगाह क्या होती है? इंसानों की निगाह है जब किसी के जनाजे में गए, वापस आए, बड़ा रश था, बड़ा रश था, कब्रिस्तान में पांव धरने की जगह नहीं थी, कंधा कुशाई करने वाले बड़े थे। ओ मुझे तो कंधा देने का भी मौका नहीं मिला, घर से कब्रिस्तान तक कितने कंधा देने वाले थे, बड़ा रश था, इतनी देगे लग गई। ये किन की निगाह है? किन की निगाह है? इंसानों की निगाह है। किन की निगाह है? इंसान की निगाह है। जब नहलाया गया, जब गुस्ल दिया तो चेहरा लुस लुस कर रहा था। पंजाबी च बीबियां या बंदे चेहरा बड़ा लुस लुस कर रहे थे। याद रखिए, ये इंसान की निगाह है। जब नहलाया गया, गुस्ल दिया गया तो कहते चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। चेहरा देखने वाले ख्याल करते, गुस्ल देने वाले, फिर कंधा देने वाले जजमेंट करते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी की जजमेंट न करे, अदालत न करे। कहां कहां लोग अदालत करते, कंधा देने वाले भी अदालत करते, कंधा कुशाई करने वाले अदालत करते। मैं आपको बताता हूं करते, मैंने सुना है अपने कानों से। भाई जिस बंदे को कंधा दिया है, जनाजा बड़ा हल्का था, जनाजा बड़ा
कहते ने लोग या नहीं दसो जरा कहते ने ਇਹਦਾ मतलब की है जी की जजमेंट कर रहे हैं क्या जन्नती है की है ते कहणगे ओहो मोढा थक गया जनाजा दे कंधा देता है जनाजा बड़ा भारा सी इथों की ख्याल करनगे जी बंदा दोस्त इंज पता लगदा है भी कंधा दित्तिया पता लगदा है कोई पता नहीं जेड़ा कंधा देण वाला है ओनू अपना नहीं पता वो किसी की अदालत की करेगा सानू किसी को अपनी जिंदगी का पता नहीं मुझ समेत जितने भी आप यहाँ हमें कोई इल्म नहीं है अगली सांस हमें आए या ना आए अगली सांस हमें आए या हमें अपनी सांसों पे जिंदगी पे इख्तियार नहीं है तो फिर क्यों जजमेंट करते अमीर शख्स कैसा रवैया क्यों है कि जनाजा का था जनाजा बारी था इतने लोग थे कम थे ज्यादा थे इतनी देर के लगी इसका मायने क्या है याद रखें अपनी बातों से नतीजा निकालते हैं जबकि नतीजा किसके हाथ में नतीजा किसके हाथ में यीशु मसीह के हाथ में और कलाम खुदा में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील उसके 11वें बाब में लिखा 25वीं आयत में मेरे और आपके आका मेरा और आपके मालिक खुदा यीशु मसीह फरमाते क़यामत और जिंदगी मैं हूं क़यामत और जिंदगी जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है हालेलुया याद रखें वो किसी हांडू गुजरा के कब्रिस्तान में हो वो शरीफ पार्क के कब्रिस्तान में हो या वो मियां मीर के कब्रिस्तान में दफन हो जो मसीह पर ईमान लाता है वो जहां भी मदफन है जब मेरे और आपके यीशु मसीह ने आना है तो याद रखें वहां से भी कब्र खुलेगी और लिखा है जितने मसीह में हुए वो क्या होंगे जी कोई कब्र रोक ना सकेगी कोई कब्र रोक ना सकेगी पत्थर की स्लैबें बजरी की स्लैबें रोक ना सकेगी वो भी हट जाएंगी इसलिए कि जब यीशु की कब्र पर बड़ा भारी पत्थर था वो पत्थर यीशु मसीह को जीने से रोक ना सका तो उसके लोगों को भी कोई रोक नहीं सकेगा जब वो आएगा सबकी कब्रें खुलेगी और एल्डर ट्रेस की कब्र भी खुलेगी हालेलुया हालेलुया कलाम खुदा में आखिर में मैं एक वाकया आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ सैमुएल की पहली किताब उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत में बड़ी खूबसूरत बात है पहली आयत से ही खुदा हम कलाम होता है अपने बंदा सैमुएल नबी से हम कलाम होता है कि तू अपने सींग में तेल भर ले और जा यीशु के घराने में और उसके बच्चों में से एक को मेरे लिए मसा कर ताकि वो बादशाह हो मैंने शाऊल को रद्द कर दिया है मैंने क्या किया है शाऊल बादशाह को रद्द कर दिया क्योंकि शाऊल बादशाह जो है वो खुदावंद की मर्जी से ना था लोगों ने अवाम ने मांगा था कि हमें बादशाह चाहिए मैंने उसे रद्द कर दिया तो अब मेरे लिए क्या कर मसा कर कलाम खुदा में लिखा है खुदा कहता है जा कुर्बानी उन्हें कहा कि मैं कुर्बानी करने आया हूं और उन्हें बुला और जो मेरा मंजूर नजर हो उसे क्या कर मसा कर जिस पर मेरी निगाह खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत खुदा कहता है जो मेरी नजर में मकबूल हो सैमुएल नबी खुदा का बंदा है नबी है देखिए जरा नबी की निगाह क्या है और खुदा की निगाह क्या है नबी सींग में तेल भरता है जाता है कहता है वालिदे मोहतरम को बुजुर्ग को कि जरा अपने बच्चों को बुलाइए तो बुलाया गया बारी बारी एक एक को करके बुलाया गया कलाम खुदा में 6ठी आयत में लिखा है एक बच्चा जिसका नाम अलियाब है बड़े कद का है कद काठ बड़ा ठीक है रंग ढंग बड़ा अच्छा है खूबसूरत चेहरा है हुलिया ठीक है खतो खाल बड़े खूबसूरत है कलाम खुदा में लिखा है उसके चेहरे को देखकर उसके खतो खाल को देखकर उसके रंग ढंग को देखकर उसके हुस्न को देखकर नबी को धोखा हुआ नबी को गुमान हुआ कि ये शख्स जो है यही खुदा का मंसूर है
खुदा के कलाम में लिखा है, नबी ने सींग पकड़ा तेल का, जिसमें तेल भरा हुआ, आगे बढ़ा, खुदा ने रोक दिया, खुदा ने रोक दिया, खुदा ने डांट दिया अपने नबी को। ऐ मेरे प्यारे, ऐ शैम्यूअल, देख तू उसके चेहरे और उसके कद की तरफ ना देख, तू उसके चेहरे, तू उसके खदोखाल और उसके कद की तरफ ना देख, जिसे तूने पसंद किया है, जो तेरी निगाह में ठीक है, वो मेरी निगाह में ठीक नहीं है। जिसे तूने पसंद किया है, उसे मैंने नापसंद किया है। ये जुमला लिखा हुआ है, जिसे तूने क्या किया है, तूने पसंद किया है। नबी पसंद करता है, खुदा नापसंद करता है। भाई हम में से, हम तो कलीसिया के राकीन हैं, हम तो आम बंदे, हम सैमुअल जैसे तो नहीं है। कहां हमारी निगाह, कहां सैमुअल की निगाह, कहां हमारी निगाह और कहां, और याद रखें, नबी और काहन में, हम तो काहन, नबी और काहन में फर्क क्या है? नबी खुदा का नुमाइंदा है। किसका नुमाइंदा है? खुदा का। किसका नुमाइंदा जी? खुदा का। मतलब वो खुदा की बात सुनता है और सुनकर आगे बताता है, सुनकर आगे। काहन पास्टर किसका नुमाइंदा है? कलीसिया का, आपका नुमाइंदा है। आपकी बात सुनता है और खुदा तक पहुंचाता है। नबी खुदा का नुमाइंदा, सैमुअल खुदा का नुमाइंदा, खुदा की बात सुनता, लोगों तक पहुंचाता। ऐ लोगों, खुदा ये कहता है, ऐ लोगों ये खुदा फरमाता है। वो लोगों को कहता, ध्यान रखो, खुदा जो फरमाता है उस पर अमल करो। पर जब अपनी बारी आई, कलाम खुदा गवाह है, कलाम में खुदा में लिखा है, खुदा ने कहा, जा तू जिसको मैं चाहूं उसे मसा कर। जब अलियाब सामने आया तो अपनी निगाह पर भरोसा किया, हाथ में सींग लिया और उसे मसा करने को आगे बढ़ा है। खुदा ने रोक दिया है, जिसे तूने पसंद किया, मैंने उसे ना पसंद किया। खुदा कहता है, वजह बताता है, ऐ नबी वजह पूछ, वजह क्या है? क्यों मैंने ना पसंद किया? तेरी पसंद मेरी पसंद क्यों नहीं है? तेरी पसंद और मेरी पसंद एक क्यों नहीं है? तेरी पसंद और मेरी पसंद और इसलिए कि तू इंसान है। इंसान सारे खतोखाल और चेहरे को देखता है, जबकि खुदा दिल पर निगाह करता है। हालेलुया। खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है, इज्जत वाली है, अजमत वाली है, कदर वाली है। इसीलिए हमारा मान है, हमारा बेटा फरजंद एल्डर प्रेस बेशक रोड एक्सीडेंट में इस जहां से गया, एक बहाना बना है। वो हमसे ज्यादा खुदा को पसंद था। हम जितनी देर से जाएं, इसका मतलब है अभी तक खुदा नहीं चाह रहा कि उसके पास जाए। वो खुदा को पहले पसंद आ गया, उसकी बारी पहले आ गई कि वो नए यरूशलेम में पहले चला जाए। वो नए यरूशलेम में पहले चला जाए। भाई वो तो हमसे आगे है, बेशक वो हमारा बच्चा, बेशक वो एल्डर और हम पास्टर, लेकिन वो हमसे पहले की लाइन में चला गया है। हम सब से वो आगे चला गया है, पहले नंबरों पर चला गया है। इसलिए खुदावंद की निगाह में उसके मुकद्दसों की मौत गिरां कदर है। एल्डर प्रेस की मौत भी उसकी निगाह में गिरां कदर है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बरकत अता करे। आमीन।